हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों के दान का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप 14 चीज़ मकर संक्रांति के दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है, जो कि साल भर के लिए रहता है। अगर आप 14 चीज़ें जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी वीडियो पहले से ही चैनल पर है, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 14 दीपदान कैसे करें। तो आइए जानते हैं। 14 दीपदान जो है वो सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है और किसी दिन नहीं किया जाता है। इस दीपदान को घर का कोई भी सदस्य, माताएं, बहनें, कोई भी कर सकता है। और इस दिए को जलाने के लिए, इस दान को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह का, या फिर आप मकर संक्रांति के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। अगर सुबह के समय नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल या शाम के समय भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि 14 दीपदान के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको 14 दीपक चाहिए। मिट्टी के दीपक चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक नहीं है, पुराने दीपक हैं, तो उन्हें साफ करके धोकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो उसकी जगह आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आटे में नमक या और कुछ नहीं मिलाना चाहिए। सीधे आटे को लेकर आपको उसके 14 दीपक तैयार कर लेना है। अब आइए जानते हैं कि इसमें हमें कौन सी बाती यूज़ करनी है। बाती आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, गोल या लंबी बाती कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सभी दीपकों में एक ही तरह की बाती यूज़ करनी है। अगर आप लंबी बाती यूज़ करनी है तो सभी 14 दीपक में लंबी बाती रहेगी, और गोल बाती यूज़ कर रहे हैं तो सभी 14 दीपक में गोल बाती रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि हमें कौन सा तेल या घी यूज़ करना है। तो 14 दीपदान के लिए आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सभी दीपकों में आपको एक ही चीज़ डालनी है। अगर घी डाल रहे हैं तो घी, सरसों का तेल डाल रहे हैं तो सरसों का तेल, और तिल का तेल डाल रहे हैं तो तिल का तेल। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप घी और सरसों का तेल डाल रहे हैं तो आपको सभी दीपकों में थोड़े छोटे तिल अवश्य डालने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल के दान का भी काफ़ी महत्व होता है। और अगर तिल का तेल डाल रहे हैं तो उसमें आपको तिल डालने की जरूरत नहीं है। अब जब 14 दीपक आपको तैयार हो जाएं तो उन सारे 14 दीपकों को एक थाली में सजाकर आपको मंदिर में ले जाना है। मंदिर में भगवान शिव जी के सामने लड्डू गोपाल जहाँ पे सारे भगवान जी विराजित हैं वहाँ पर रख देना है, और उनको जलाना है। वहीं पर जलाना है, भगवान जी के सामने ही जलाना है। चाहे तो आप 4-5 दीपक जला लें जो आपको घर के अंदर ही रखने हैं, चाहे तो आप सारे दीपक भी जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। क्योंकि बाहर ले जाने में कभी कभी दीपक बुझ जाते हैं, तो जितने आपको घर के अंदर रखने हैं उतने आप दिए जला लें। और उसके बाद थोड़ा हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर उन दीपकों को मिनस दें। लेकिन उससे पहले सभी दीपकों पर टीका यानी कि रोली का तिलक अवश्य कर दें, और उनको चाहे तो थोड़ा सा नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये 14 दीपक जहाँ भी रखने वाले हैं वहाँ पर उन दीपकों को आसन देना जरूरी है। इसीलिए आसन आप चावल का दे सकते हैं। थोड़े से चावल नीचे रखकर उसके ऊपर दीपक रखें, या गेहूं के दाने रख सकते हैं, या फिर फूलों की पंखुड़ियाँ आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए कि चावल के दाने, गेहूँ के दाने और फूलों की पंखुड़ियाँ। अगर घर में आप रख रहे हैं तो घर में आप प्लेट के नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन सीधी जमीन पर आपको दीपक नहीं रखने हैं। उसके बाद ये 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ रखने हैं। 14 दीपक में सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है, जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल या भगवान जी विराजित है, और भगवान से आप प्रार्थना कर लें। दूसरा दीपक आपको तुलसी मैया के पास रखना है। तीसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में रखना है, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक आपको घर के दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा पितरों के निमित्त होती है, तो ये चौथा दीपक आपको पितरों के निमित्त जलाना है। पांचवा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। छठा दीपक आपको किसी नदी, बावड़ी या तालाब में जलाना है। अगर नदी, तालाब या नहीं है तो आप घर में ही एक थाली लीजिए, शुद्ध जल भरिए उसके अंदर, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और जो छठा दीपक है उसे थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। तो ये आपका छठा दीपदान हो जाएगा। सातवां दीपक आपको बेलपत्री के पास जलाना है। आठवां दीपक आपको पीपल के पेड़ के पास जलाना है। नौवां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। 10वां दीपक आपको समी के पेड़ के नीचे जलाना है, और 11वां दीपक आपको वट वृक्ष के नीचे जलाना है। अगर आपको ये सारे वृक्ष नहीं मिलते हैं, कोई भी एक वृक्ष मिल जाता है, तो सभी वृक्षों का नाम लेके उनके निमित्त दीपक आपको वहीं
जला देने हैं। 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के सामने जलाना है। 13वां दीपक आपको जहाँ पर यज्ञ होता है यज्ञशाला में जाकर जलाना है। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है। अगर यज्ञशाला नहीं मिलती है तो भगवान शिव जी के सामने ही आप वो दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आपका 14 दीपकों का दीपदान हो जाएगा। 14 चीज़ों के दान का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। तो 14 दीपक का दान भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका फल आपको पूरे साल भर मिलता है। इस दीपदान को करने से आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है, सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो इसी के साथ ही आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तो ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।